मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पदमा, क्लास 10। इसके पहले हम बहुत सारा वीडियो भेज चुके हैं समझाते हुए। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले हम करेंगे, समझाएंगे। आप लोग स्क्रीन से लिख भी लीजिएगा और समझ भी लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरे लिए पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। समझिए, कोई भी वस्तु या चीज़ सजीव है या निर्जीव है उसको हम पता कैसे करेंगे। सजीव है तो कैसे जानेंगे हम। तो हम जानते हैं कि सजीव का कुछ लक्षण होता है। जो भी सजीव होता है वो सांस लेते हैं, वो भोजन करते हैं, वो गति करते हैं। ये सब सजीवों का लक्षण है। तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि वो सजीव है। और बहुत सारे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वस्तुएं सजीव है। तो हम कैसे कह सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है। तो देखिए, सजीव वस्तुएं निरंतर गति करते रहती है। जो वस्तुएं सजीव रहती है वो गति करती है, सिर्फ पौधे को छोड़ करके, सिर्फ पौधे को छोड़ करके, चाहे वे सुप्त अवस्था में हो या किसी भी तरह हो। तो वस्तुओं में हम उसके आधार पर हम बता सकते हैं, उनके गति के आधार पर हम बता सकते हैं कि वे वस्तु सजीव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। हमारा जीवन का अस्तित्व जो कायम है वो क्यों कायम है। हमारे बॉडी में कुछ लाइफ प्रोसेस होता है, कोई प्रक्रम होता है जिसके चलते हमारा जीवन का अस्तित्व है और हमारा अनुरक्षण है। तो कौन कौन सा वो प्रक्रम है? वो है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। चलिए यहाँ देखिए, फिर से यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो अपने स्तर से यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने स्तर से बता दे रहा हूँ कि जीवन के अनुरक्षण के लिए हम, मतलब अपने जीवन को कायम रखने के लिए कौन कौन सा प्रक्रम जरूरी है, कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस जरूरी है। सबसे पहले पोषण जरूरी है, पोषण के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद श्वसन जरूरी है, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। और उत्सर्जन जरूरी है, हमारे बॉडी से हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन होना हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। और एक और है रक्त परिसंचरण। क्या है? रक्त परिसंचरण। हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए, अनुरक्षण के लिए रक्त परिसंचरण भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। इसको भी हम पहले समझा चुके हैं कि वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण खुद करता है, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वयं पोषी जीव कहते हैं। और ऐसे पोषण को स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उनके पोषण को हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मानव जाति, मानव, गाय, बकरी इत्यादि, ये सब हम पहले भी समझा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। देखिए, समझिए, पहले ये जानिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण, जब हरे पौधे सूर्य का प्रकाश को लेकर के और भूमि से जल लेकर के, जल और खनिज लवण लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपने पत्ती में क्लोरोफिल जो होता है उसकी मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है पौधा को कहाँ से मिलता है। देखिए, कच्चा सामग्री क्या क्या हुआ? जल।
तो इसको पौधा जो है अपना भूमि से प्राप्त करता है, जड़ के द्वारा जल जो है खींचा जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में होता है, तो पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के छिद्र में से होकर के, छिद्र को रंग कहते हैं, वो प्लांट में, पौधे में जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक उसमें क्या है, कच्ची सामग्री क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, एक हरे रंग का वर्णक होता है, कण होता है, पिगमेंट होता है, जो पौधे के हरे भागों में पाया जाता है, हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। तो हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी में ये क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो इस प्रकार हम पढ़े हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जब, तो उसके कच्चा माल क्या क्या होता है, कच्चा सामग्री क्या क्या होता है और कहाँ से मिलता है। जल मिलता है जमीन से, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वायुमंडल से, क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त होता है, पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में होता है। और अगला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सूर्य के द्वारा पौधे प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन नली के द्वारा आगे खिसक करके आमाशय में जाता है। आमाशय में जब जाता है तो आमाशय में क्या होता है कि HCl अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, सबसे पहले भोजन के साथ जो बैक्टीरिया जाता है, जीवाणु जाता है, उसको वो मार देता है। और दूसरा काम क्या करता है, आमाशय में भोजन के पाचन के लिए माध्यम को, मीडियम को अम्लीय करता है। क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और इसी अम्लीय माध्यम में बहुत सारे पाचक एंजाइम अपना कार्य करते हैं और भोजन को पचाने का काम करते हैं। एक बार फिर से, जब भोजन हमारे आमाशय में जाता है तो आमाशय में अम्ल निकलता है। वो कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl। यह HCl क्या करता है, सबसे पहले भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मार देता है और भोजन के पाचन के लिए माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिसके कारण एंजाइम अपना कार्य करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दे रहे हैं, उसको आप सुन करके लिख लीजिएगा। यहां देखिए, अभी हम बताएं कि रोगाणुओं को नष्ट करता है, मतलब जीवाणु को मार देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं। पाचक एंजाइम मतलब पाचक रस। हमारे शरीर में जब भोजन जाता है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे पाचक एंजाइम निकलते हैं, पाचक रस निकालते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के जटिल और बड़े टुकड़े को छोटे और सरल टुकड़ों में बदल देते हैं, यानी कि वो पचाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि पाचन क्रिया होती क्या है। पाचन क्रिया वैसी क्रिया है जिसमें भोजन के बड़े और जटिल अणु को छोटे अणुओं में और सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से पाचक एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के बड़े और जटिल अणुओं को छोटे और सरल अणुओं में बदल देते हैं, जिससे हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांतों को कैसे अभिकल्पित किया गया है। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत, ठीक है, सिंपल भाषा में। तब जब भोजन आमाशय से पच करके छोटी आंत में जाता है तो क्या होता है, छोटी आंत के भीतरी दीवार पर स्थित छोटे छोटे अंगुली जैसे कुछ रचनाएं होती है, अंगुली जैसी रचनाएं होती है, जिनको हम लोग विलाई कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में दीर्घरोम कहते हैं। वो दीर्घरोम यानी विलाई क्या करते हैं, जो आंत का आंतरिक सतह का क्षेत्रफल होता है उनको ये बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हमारे भोजन का जो अवशोषण है वो भी बढ़ जाता है और आसानी से, अच्छी तरह से पूरे भोजन का अवशोषण हो जाता है और यह भोजन अवशोषित होकर के रुधिर में यानी ब्लड में
चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है। क्वेश्चन को पहले समझिए। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग कैसा प्राणी है, स्थल पर रहने वाला प्राणी है। मछली कैसा प्राणी है, तो जल में रहने वाला प्राणी है। तो जल में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उनको वे जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वहाँ से सांस लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पानी में धरती की अपेक्षा, स्थल की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम घुली हुई होती है, जिसके चलते उन लोगों को उचित ढंग से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों को जो स्थलीय जीव हैं, जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं, तो यहाँ पर वायुमंडल में बहुत सारा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जल की अपेक्षा कमी नहीं है। इसलिए हम लोगों को सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और हम लोग इजीली, मतलब आसानी से सांस ले पाते हैं। लेकिन जलीय जीवों को क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन कम रहने की वजह से उन लोगों को ऑक्सीजन सही से उचित मात्रा में नहीं मिलता है, जिसके चलते उन लोगों को दिक्कत होता है। तो इस तरह से हम लोगों के लिए, स्थलीय जीव के लिए ये श्वसन क्रिया एक तरह से लाभप्रद हुई। एक क्वेश्चन हम और बताते हैं अपने मन से। कि जैव प्रक्रम क्या है, हम पहले भी समझा चुके थे। तो जैव प्रक्रम वैसा प्रक्रम है, जीवों में होने वाली वैसा प्रक्रम है जो हमारे जीने के लिए, जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए, अनुरक्षण के लिए जरूरी है। चलिए इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन आंसर किए हैं। इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग पढ़िए, याद कीजिए, और इसके बाद हम फिर होमवर्क आपको देंगे। उस होमवर्क को बनाना है और व्हाट्सएप में भेजना है। आज के लिए इतना ही।